इसी बीच बड़ी खबर, आज से उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। उनका 3 दिवसीय दौरा है, कई समारोह में शिरकत करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में भी राष्ट्रपति का संबोधन होगा। उत्तराखंड के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और 3 दिवसीय दौरा, जहां कई समारोह में राष्ट्रपति शामिल होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और इसी के साथ उत्तराखंड विधानसभा में भी राष्ट्रपति का संबोधन होना है। तो उत्तराखंड के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरा। कर्नाटक हाईकोर्ट आज आरएसएस और 5 दूसरे संगठनों की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें अच्युतापुर में प्रस्तावित पदयात्रा की अनुमति मांगी गई। राज्य सरकार ने सुरक्षा कारणों में पदयात्रा पर रोक लगाई थी। संगठनों का कहना है कि यात्रा शांतिपूर्ण और सामाजिक संदेश देने के उद्देश्य से। मध्य प्रदेश के रीवा में आयोजित एक समारोह में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी यानी कि जेन ज़ी देश की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कहा, उनका साहस, इनोवेशन, तकनीकी कौशल भारत को विश्व नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। तमिलनाडु में मतदाता सूची के कथित संदिग्ध संशोधन को लेकर डीएमके और उसके सहयोगी दल आज सर्वदलीय बैठक करने जा रहे हैं। आरोप लगाया कि मतदाता सूची में व्यापक गड़बड़ियां की जा रही हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। मुख्यमंत्री स्टालिन के नेतृत्व में बैठक में विपक्षी दलों को भी आमंत्रित किया गया। मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख नेता मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र के किसानों का बड़ा सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में मराठा आरक्षण मुद्दे के साथ साथ किसानों की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि मराठा समाज को न्याय दिलाने के साथ साथ किसानों की आवाज को भी बुलंद किया जाएगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच महिला वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला आज नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में। दोनों टीमें अब तक शानदार प्रदर्शन के बाद खिताबी जंग में आमने सामने। इस बार क्रिकेट जगत को एक नया विश्व विजेता मिलने वाला है। दिल्ली के जेएनयू में छात्र संघ चुनाव का माहौल तेजी से गर्माया। एनएसयूआई उम्मीदवार कुलदीप ओझा ने आरोप लगाया कि एबीवीपी और लेफ्ट छात्र मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। ओझा ने सवाल जवाब के मंच पर लद्दाख से लेकर विदेश नीति तक के मुद्दे उठाए और कहा कि एनएसयूआई ही छात्रों की सच्ची हितैषी है। चुनाव 4 नवंबर को हैं और 6 नवंबर को नतीजे आएंगे। जेएनयू छात्र संघ 4 नवंबर को होने जा रहा है चुनाव, जिसके लिए कैंपस में जगह जगह डिबेट कार्यक्रम चल रहे हैं। इस मौके पर आयोजित सवाल जवाब के मंच पर एबीवीपी के उम्मीदवार अनुज दमार ने लेफ्ट अध्यक्ष पद की प्रत्याशी की टीम के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने अपने संबोधन में दिल्ली चुनाव के दौरान उमर खालिद की भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जेएनयू में पारदर्शी और राष्ट्रवादी नेतृत्व की जरूरत है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। आपने कहा, बीजेपी प्रदूषण कम नहीं कर पाई, लेकिन जनता पर एक और महंगाई बम फोड़ दिया है। पार्टी के मुताबिक सरकार ने दिल्ली में पार्किंग रेट दोगुना कर दिया। सीएम को लेकर भी कहा कि उन्हें लगता है कि इससे लोग गाड़ियां नहीं निकालेंगे, प्रदूषण घट जाएगा, जबकि हकीकत में इससे ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों बढ़ेंगे। आपने इसे जनता विरोधी फैसला बताया। दिल्ली के चर्चित कंझावला हिट एंड रन मामले में मृतका अंजलि के परिवार को आखिरकार 35 लाख रुपए से ज्यादा की मुआवजा राशि मिली है। ये मुआवजा करीब 3 साल बाद मिला। मंगोलपुरी निवासी अंजलि की मां ने कहा कि सरकार ने अपने तमाम वादे पूरे नहीं किए हैं। उन्होंने मांग की कि उन्हें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलवाया जाए ताकि उनके बच्चे को सरकारी नौकरी मिल सके। मृतका अंजलि की मां का ये कहना है कि अब तक उन्हें पूरा इंसाफ नहीं मिला। धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं, या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन रविवार रात 9:58 पर।